इनफॉर्मल और वैसी अनौपचारिक बात पे हमने प्रतिबंध रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक सर। चलिए बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ पे। बस मंडला में कल से रेलवे सेवा शुरू हो गई है। अच्छा, वेरी गुड। बहुत बड़ी प्रतीक्षित मांग थी यहाँ पे। हाँ हाँ, तो आपका ब्रॉड गेज आ गया वहाँ पे? ये ब्रॉड गेज आ गया है? हाँ, ब्रॉडगेज शुरू हो गया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो ये तो 6-7 साल बन रहा है ट्रैक। हाँ हाँ, अब ब्रॉडगेज पूरी लाइन वगैरह सब बिक गई है, तो कल से शुरू हो गया है। मतलब आप जो है ब्रॉड गेज से मंडला पहुंच सकता है, तो हाँ महाराजपुर में जो रेलवे स्टेशन था वही होगा। हाँ, महाराजपुर स्टेशन। हाँ, महाराजपुर वाला ही है ना। जी जी। चलिए, आप ये इतनी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, इससे क्या एनर्जी आप लोगों को मिल पा रही है? जी जी नहीं, आपको कुछ एनर्जी मिल रही है? सर, आपसे जुड़ने से ही बहुत बड़ी एनर्जी मिली मेरे, क्योंकि जो आप मैंने देखा, आपका प्रोफाइल देखी, पूरी पढ़ी, हाँ हाँ, तभी आपको फोन करने की हिम्मत हुई। जी 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 जब आप मंडला में थे, वो समय मैं भोपाल में था, जी। तो कभी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो पाई थी इसका। तो हमने कहा चलो फोन से आपको नमस्कार कर लें, और ये आपका मिशन देखा तो और ज्यादा अच्छा लगा। देखो हनुमान तिवारी जी, जी, हम सबको बतौर एनर्जी काम करना पड़ेगा, बहुत सुंदर। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे कि आयरन की रॉड जो है एक चुंबक के नजदीक जाती है तो वो चुंबकीय ताकत उसमें आ जाती है। जी जी उसके जो हर कण है वो आपस में अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने के कारण उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है और चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं। जी हमें इसी तरीके से एनर्जी का संचालन करना पड़ेगा। इसका जी मतलब है कि जैसे अज्यूम करिए आपने मुझसे बात की, जी तो आप एनर्जी का केंद्र बन गए, ठीक है ना। जी अब आपका काम है कि एक तो ये है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब किया है क्या अभी? नहीं सर, नहीं किया। ओके, तो आप यूट्यूब चैनल खोलें, जी उसमें क्राइम फ्री भारत लिखें। अभी लिखिए, जी जी। लिखिए लिखिए, क्राइम। क्राइम फ्री भारत जी। लिखिए। अब अभी मैं आपसे बात करूँ तो बनेगा नहीं सर हाँ, मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, उसको आप जो है स्पीकर पे ले लीजिए, तो आप जी हैंड्स फ्री बात कर पाएंगे और उस ये काम भी कर पाएंगे। तो जी क्राइम फ्री भारत लेके उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। जी जी इसके बाद एक निर्णय ये लीजिए कि आप कितना समय दान कर पाएंगे। तो हर जी कोई अपनी व्यस्तता के हिसाब से, कोई आधा घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, राइट। जी जी अब हमने यदि एज्यूम करिए कहा है कि साहब इन दिनों हम व्यस्त रहते हैं तो इन दिनों हम 15 मिनट देंगे, और जी बाकी मिनट समय हम आधा घंटे दे देंगे, 1 घंटा दे देंगे, ठीक है ना। जी फिर हम उस 1 घंटे को कहाँ लगाना है ये सोचना है, एक चार्ट बना लिया जाए। तो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके फिर संगोष्ठी की जाए, जी ठीक है ना। और वहां पर जो है, यदि आजकल तो ये जो मोबाइल को अपन प्रोजेक्टर पे भी मार कर सकते हैं, तो जो भी वहां पे सुविधा उपलब्ध हो, या नहीं तो बड़ा स्क्रीन पे या जैसा भी सुविधा उपलब्ध हो, वो जी वीडियो देखे जाए जो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो जी क्राइम फ्री भारत पे लगभग 1000 वीडियो अवेलेबल हैं, जी और वो ये कह रहे हैं कि इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। हम जो है खर्च मुक्त चुनाव व्यवस्था कर पाएंगे, जी पार्टी विहीन बहुत ही सुंदर जो है प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे, हम जो है टैक्स फ्री अर्थव्यवस्था स्टैब्लिश कर पाएंगे, और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 4 गुना ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। जी मतलब उस टैक्स फ्री करने से सरकार को रेवेन्यू का गेन होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। जी फिर जो है, जो जितनी दुष्टता हमारे पूरे सिस्टम में आ गई है, जी तो 3 तरीके की केमिकल दुष्टता है। जी पहली दुष्टता है कि जो केमिकल इन कंपनियों ने अपने लाभ के लिए हमारी लाइफ स्टाइल में डाल दिया है, जी राइट। तो चाहे वो संडास की सफाई हो, हार्पिक हो, ये हो वो हो, या चेहरे की सफाई हो जिसमें कि कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, जी या इवन खाने पीने की ढेर सारी चीजों में ऐसे केमिकल डाल दिए गए हैं जो कि बहुत घातक हैं, ठीक है ना। जी जी अब यदि एज्यूम करिए कि हम अपने संडास को हार्पिक एसिड की बजाय माइक्रोब से साफ करें, तो जो जी माइक्रोब रहेंगे
वो गंदगी को खा जाएंगे। जी आपके जो है जो एक्सक्रीटा है, जो आपका लेटरिन है, उसको जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे मैन्योर में भी और एनर्जी में भी। तो हम बायो या ग्रीन सीएनजी पैदा कर पाएंगे। जी तो अभी देखिए सीवेज कितनी बड़ी समस्या है, राइट। अब सीवेज की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत सारे केमिकल डाल दे रहे हैं। उन केमिकल के कारण जो जीवाणुओं को काम करना चाहिए, माइक्रोब्स को काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जी तो अब हमें प्रयास करके अपनी लाइफ स्टाइल में केमिकल को हटाने के लिए युद्ध स्तर पे प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सीवेज को बहुत बड़ा रिसोर्स बना देंगे, ठीक है ना। ये अब आपका जो खेती है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण हमने जहर डाल दिया है। हमारी मिट्टी सलाइन हो रही है, हमारी मिट्टी जो है स्ट्राइल या ऊसर हो गई है, अनुपजाई हो गई है। और हमारा जो हम अन्न खा रहे हैं वो अन्न जहर युक्त हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। आप जो है जो अन्न खा रहे हैं उसके कारण कैंसर पैदा हो रहा है। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा था कि जो आज बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसमें तो जहर रहता है। करेक्ट। अब तीसरी बात जो है इसमें है कि हम लोग जो है अपने लाभ के लिए, हमें दूसरे लोग और हमारे अपने खुद के लिए हम मौत के गड्ढे खोद रहे हैं। बताइए, हम हर जगह हार्मोन्स ले रहे हैं। देखिए, गाय को हार्मोन्स दे रहे हैं दूध के लिए, बकरियों को, है ना, भैंसों को, सभी को, राइट। गाय को दे दिया, फिर हमने मुर्गियों को दे दिया, राइट। फिर हमने सब्जियों फलों में भी डाल दे रहे हैं हम। तो ये कैंसरस है, राइट। फिर हमारे दुष्टता के कारण, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कारण जो दवाइयां हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल से बन रही हैं। यदि हम शुद्ध नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद का यूज करेंगे तो ये दवाइयां जो है, जो अभी एडवर्स इफेक्ट के कारण बहुत सारी हमारी परेशानियों का कारण जो है ये दवाइयां हैं, तो हम उससे बच पाएंगे, ठीक है ना। आप अपन पांचवी बात पे जाते हैं कि जो आप दूध पी रहे हैं वो दूध जो है टैंकरों में नकली बनाया जा रहा है। तो आप 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर जो है ना दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है नकली ढंग से केमिकल, यूरिया आदि का यूज करके बनाया जा रहा है, राइट। बिल्कुल सही। तो हमारी जो अंधी व्यवस्था है जो कि इस लूट में भागीदार है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाले के पास चार गाय या चार भैंसे नहीं है तो टैंकरों में दूध कैसे सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सही सर, बात समझ रहे ना आप। बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। और पत्रकारिता मुझे 50 साल हो गए हैं जी, तो ये सब पढ़ा। एडिटर भी रहा छत्तीसगढ़ में। नहीं, लेकिन अब तिवारी जी अपन को बहुत नहीं, आप जो बिल्कुल बोला था ये बड़ा कटु सत्य और इनकी बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय देश की। अभी इसमें एक रिसर्च हुई है जो ये कह रही है कि यदि ये आर्टिफिशियल जो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट हैं, यदि इन्हें लगातार 4 वर्ष तक यदि सेवन किया जाता है तो 87% लोग जो है इस सेवन के बाद कैंसर से पीड़ित होंगे। तो जितने सारे कारण अपन ने बताए हैं, इन कारणों को मिला दे तो हर 3 व्यक्तियों में से 4 साल या 5 साल बाद 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 व्यक्ति यदि परिवार के कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए एक व्यक्ति लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी 99% पॉपुलेशन कैंसर या उसकी विभीषिका से जूझ रही होगी। उसमें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, सोशल स्थिति कैसी होगी, आपका कृषि कैसा होगा, आपका व्यवसाय कैसा होगा। आप एकदम लुटे पिटे जैसे होंगे, असहाय होंगे और इतनी बड़ी विभीषिका से कोई नहीं जूझ पाएगा। लिहाजा हम जहर मुक्त और एक केमिकल चीजों से मुक्त जो है कृषि और लाइफ स्टाइल दोनों को हमें करना ही होगा। और फिर जो है हम गेहूं और चावल और ये सब चीजों के साथ साथ इनको प्रोसेस करके इसमें मेडिसिनल प्लांट बना के अपने लोगों को न केवल निरोगी करें
बल्कि दीर्घायु भी करें। जी हाँ। ठीक है ना? तो हमें निरोगी और दीर्घायु भारत भी पैदा करना पड़ेगा, और अपने जो है इकोसिस्टम के माध्यम से इन चीजों की जितनी इंडिया में जरूरत है, इससे ज्यादा विदेशों में जरूरत है, राइट? जी और चूंकि ये अमृत होगा, तो इसे अमृत के भाव में हम अपने इकोसिस्टम से, अपने आउटलेट के माध्यम से, अपनी फ्रेंचाइज के माध्यम से विश्व के हर कोने में उसे पहुंचाएंगे, और उससे जो है भारत की समृद्धि आएगी। बिल्कुल आएगा। और जब भी भारत की समृद्धि आई है, तो जैसे मिठास होती है तो चींटियां लगती हैं, तो ये लूट खटोस और आतंकी लोग आए और उन्होंने हमारी हत्याएं की, लूट खसोट की, महिलाओं का शील हरण किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उनको मस्जिदों में कन्वर्ट किया। ऐसा जो है भयावह काम इन लोगों ने किया, और हम चूंकि निर्बल थे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर पाए। जी। ठीक है ना? अब ये बताइए कि हमारे, अच्छा ये बताओ हनुमंतराव तिवारी, ये बताएं, यदि हम आपसे ये कहें जी। कि आप अभी गुलाम हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सर वर्तमान स्थिति में तो मानसिक रूप से मैं गुलामी ही महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप पूरी तरह से गुलाम हैं। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें आपको? मैं सर बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो आप बाद में बात करिए। और जरूर जरूर। अग्नि का आप जो है, देखो ऐसे बात करने से आप अपना समय और मेरा समय दोनों का समय खराब कर रहे हैं, राइट? जी जी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम एक अपनी आंतरिक शपथ लें कि जी हम इसे महा अभियान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जी। और हमारी जो राजनेता से लेके जो पूरी व्यवस्था है, ये असुरी व्यवस्था है। जी इन राजनेताओं ने अपने चारों तरफ चंडालों की, गुंडों की और मवालियों की फौज इकट्ठी कर ली है, बिल्कुल सर, और बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं। जी इन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने जकड़ में ले लिया है। आप थाने जाएंगे, तहसील में जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, आपको कहीं कोई सुनवाई नहीं मिलेगी। जी। ये स्थिति है कि नहीं है? बिल्कुल हो रही सर। और ये दुष्ट लोग जो है अपने ही मंच पे इन गुंडों को बिठाते हैं, जी हाँ। उनको जो है स्तुति करते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, जिसमें नेताजी के खुद के और इन जो है ना चंगुओं मंगुओं के स्थायी वारंट भी हैं। जी हाँ। और पुलिस बेबसी जो है ना उन्हें सल्यूट करते रह जाती है। क्या ये जो मैंने चित्रण किया है ये जमीनी हकीकत नहीं है? बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल जमीनी हकीकत है, और ऐसा हो रहा है और ऐसा हम लोग देख रहे हैं, और मजबूरी है कि अब लिख नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप लिखिए मत, अब लिखने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो पूरा तंत्र है इंक्लूडिंग मीडिया, ये बिका हुआ है, जी हाँ। राइट? आपके जो मालिक हैं, यदि आप ज्यादा सत्य लिखेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। जी जी। तो मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर तो जो है ना आप ऊर्जा का संचार केंद्र बन सकते हैं। तो मैं आप दो तीन चार चीजों की जो है ना आपसे प्रतिज्ञा और शपथ चाहता हूं। पहली प्रतिज्ञा तो ये है कि आप जो है अपने मन में सोचे और बाद में मुझे व्हाट्सएप से या मैसेज से कहें कि कितनी एनर्जी आप सामान्य दिनों में और विशेष दिनों में इस महा अभियान के लिए आप संकल्पित कर रहे हैं, राइट? तो सर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एक बाद मिनट, में एक, आपसे एक बात मिनट, करता हूँ, मुझे निकलना है। इस वार्तालाप को 3-4 उसके बिंदुओं के बाद खत्म करते हैं, लेकिन वो बिंदु जरूरी है, इसलिए इसी वार्तालाप में उन्हें सम्मिलित करते हैं। ठीक है ना? हेलो जी। तो हाँ, तो दूसरी बात इसमें ये है कि हम जो है फिर उस समय में लोगों की संगोष्ठी करें, उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप दिलाएं, उन्हें जो अब है सर क्षमा करेंगे, मैं 75 से ऊपर हो गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शारीरिक रूप से तो निकलना चलना फिरना भी बंद है, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली भी मंडला जैसे स्थान में कोई आमद रब्त है नहीं आप तो हमारे। अपने प्रभाव क्षेत्र में जहां पे नहीं है, तो जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं ऐसे ऑडियो वीडियो से बात हाँ, मैं करिए। आपसे बाद में संपर्क करके पूरे गाइड ले लूंगा मैं। चलिए प्लीज मुझे तुम्हारे से थोड़ा टाइम दे दे तो चलिए मैं निकल चलिए जाऊँ। चलिए चलिए चलिए, नमस्कार राइट सर। तिवारी जी, जी आपने फोन किया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जी। जय माता। जय हो।